सबसे पहले नेशनल स्टेडियम के बाहर चलते हैं जहां मौजूद है जीशान शाह। जीशान, क्या हो रहा है? मतलब 29 साल के बाद आईसीसी का इवेंट हो रहा है। आई नो कराची वाले सब गोइंग क्रेजी अबाउट दिस मैच। क्या अपडेट्स है आपके पास? बाहर लोग अभी वेट कर रहे हैं, टिकट्स की अभी भी ढूंढ रहे हैं, सब अपडेट्स दे क्या हो रही है? जी बिल्कुल, 29 साल जो ये इवेंट कराची में होने जा रहा है, क्रिकेट का ये जो मेला सज रहा है, आज वाकई में इस वक्त शहर की सड़कों पर इसका जो रंग है वो देखने में नजर आ रहा है। मैं इस वक्त नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और सुबह तकरीबन 11 बजे से यहाँ पे सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि सिंध के मुख्तलिफ अजला से शहरी यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए थे। हमारी काफी लोगों से बात हुई, कुछ का कहना था हम सुबह 6 बजे से निकले हैं। इसके अंदर कुछ लोगों ने अपना ये अफसोस का भी जाहिर किया कि वो उनसे टिकट्स उनसे मिस हो गए थे और वो टिकट्स नहीं ले पाए थे। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पर आए हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, हमारे साथ लाहौर से भी कुछ मेहमान आए हैं। इनसे पूछते हैं कि आप कब आए यहाँ पे? मैं भाई कल आया था कराकरम से। अच्छा, तो आज मैच पे आए हुए, रात भी कल भी घूमते रहे हैं, सारा स्टेडियम का जायजा लेते रहे कि स्टेडियम में कैसा मजा होगा। मगर स्टेडियम तो ऐसा मजेदार दुल्हन की तरह सजाया है। आज मेकअप होगा तो पता चलेगा कि दुल्हन कितनी खूबसूरत बनती है और कितना कैसा मजा लेती है। और पाकिस्तानी टीम एक और बड़े मुनफरिद अंदाज में भी हमारे एक यहाँ पर आए हुए हैं जो कि क्रिकेट लवर हैं। बताइए क्या है, कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा न्यूजीलैंड से। तो बाबर आजम के ऊपर बहुत उम्मीदें हैं, तो जो आगा के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों की एक्साइटमेंट है। इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। बहुत एक्साइटेड है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गाड़ियां जो पार्किंग एरियाज हैं वहां पे भी अब रश बढ़ना शुरू हो गया है। मैच शुरू होने से पहले बड़ी तादाद में अब शायकीन यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, ग्राउंड का रुख कर रहे हैं। और अब सब वो हंसी जो थी, इट वाज अमेजिंग, आई लव इट, बड़ी कंटेजियस है। हम लोग वेलकम कर रहे हैं सबको भाई जो लाहौर से भी कराची आए। बहुत बहुत आपको वेलकम टू आवर सिटी, बट थैंक यू सो मच जीशान हमें अपडेट देने के लिए। वेल आप देख रहे थे जीशान जब बात कर रहा था, द सन इज आउट, 30 डिग्रीज है अभी कराची में, इस पर कूल ब्रीज भी है साथ साथ। दिस इज कराची, टिपिकल कराची वेदर फॉर यू। एंड अहमद, अभी जस्ट अ रिमाइंडर बाय द वे, आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल शो देख रहे हो अभी इस वक्त, प्रेजेंटेड टू यू बाय सूफी वाटर एंड रिमेंबर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर। आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा, एक्सपर्ट्स हमारे are all pumped up and to give you all the analysis. And अहमद, आपके पास हम लोग पहले आते हैं, अभी मैं मैथ्यू हेडन की पिच रिपोर्ट देख रही थी. So we're seeing the pitches dry, there are cracks somewhere with including the breeze, so a good wicket to bat on. So what we thinking is batting paradise. जी बिल्कुल, कराची का पिच हम सबके सामने है कि बहुत भी गंदा खेल जाए तो उस पे 350 स्कोर होता है, 300 प्लस स्कोर होता है। तो दूसरा आपने ये देखना है कि हमने सीखना क्या है कि पिछले 2 मैचेस हमने अभी खेले हैं न्यूजीलैंड के साथ, और उसमें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब हम चेस कर रहे थे अंडर लाइट्स ये पिच ज्यादा अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप देखें वो जो ग्रास है, ड्यू नहीं पड़ी लेकिन वो ग्रीसी जो ऑस पड़ती है उससे सीम पे या बॉल जो है उस पे निपट जाता है, फिर वो बिल्कुल रिवर्स भी होना बंद हो जाता है और उसके बाद वो टर्न भी होना। वेयरएज जब ड्राई कंडीशंस होती हैं, दोपहर का मैच होता है, तो आपको वो ब्रेक भी देखने को मिलता है धूप की वजह से, उसके बाद रिवर्स भी देखने को मिलता है। और पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक अगर देखा जाए जिसमें ये एक बॉलर शॉट के साथ खेल रहे हैं और सलमान अली आगा और खुशदिल शाह के साथ 10 ओवर का कोटा कराएंगे, तो आई थिंक आइडियल सिचुएशन ये होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बैटिंग लंबी है पाकिस्तान की और जो चीज लंबी होती है उसी पे बैंक करना चाहिए। तो आई थिंक पाकिस्तान अगर चेस करता है तो पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त चांसेस बन जाते हैं। एंड आमिर, अभी पूछ रहे थे वो मैथ्यू हेडन से कमेंटेटर के स्पिनर्स के लिए कुछ होगा या नहीं। सो आई थिंक व्हाट ही सेड कि बिल्कुल हो सकता है आज एक्चुअली डोमिनेट करने लग जाए स्पिनर्स, बट आई डोंट थिंक सो। बट जैसा पिच रिपोर्ट दिख रहे, दे नो बेस्ट कि दे विल कम इनटू प्ले, तो तंग जरूर करेंगे बैटर्स को। देखिए, अहमद ने आई थिंक पूरी समरी बता दी है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्योंकि दिन का मैच है स्पिनर्स को। यस, थोड़ा सा अगर आप देखें फाइनल वाले मैच में देखें जब न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग की थी तो उनके स्पिनर्स को मिला था, होल्ड मिला था, बॉल थोड़ा स्लो आ रहा था, तो रात के टाइम बेटर हो गया था। तो जैसे अहमद ने बोला कि दिन में आपके बॉलर्स को रिवर्स स्विंग मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपके बॉलर्स रिलाई करते हैं, शहीन, नसीम, अगर इनको रिवर्स मिलता है तो थोड़ा बेटर हो जाता है। अगर रिवर्स ना मिल रहा हो तो ये स्ट्रगल करते हैं। तो आई थिंक
पाकिस्तान के हाई चांसेस यही हैं, अगर वो टॉस जीतता है तो पहले बॉलिंग करे तो वो ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान। So Sikos last time decided to not chase. Things turned around for us. But you would want to see a chase today as well, क्योंकि I think वो लोग सबकी prediction भी यही है कि you're looking at the 300 mark. 300 के मार्क। हाँ फातिमा, फ्रैंकली स्पीकिंग विद दिस काइंड ऑफ अ बॉलिंग अटैक आप उनके ऊपर बॉलिंग की वजह से प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते। आपके पास देखिए नसीम शाह है और शाहीन है जो कि एक रेगुलर बॉलर हैं, फिर इब्रार एक रेगुलर है, 3 अकबर रेगुलर हैं, बाकी आपके पास फहीम जिसको सिर्फ 2 ओवर दिए गए थे पिछले मैच में, सिर्फ 2 ओवर। फिर उसके बाद आपका खुशदिल है, उसको मतलब है कि बस ठीक है, वो मतलब थोड़ी सी फ्लाइट के साथ करने पिछले मैच में की थी तो उसने अगेन अच्छी की थी, और सलमान अली आगा वो अच्छी करता है, उसको 10-10 ओवर करा रहे हैं से। तो हम इस बॉलिंग अटैक के साथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सेकंड इनिंग में जाकर उनको हम कोई टारगेट के अचीव करने ना दें। इसलिए बेहतर यही है कि जैसे सब कह रहे हैं हमें जो है अपनी बैटिंग के ऊपर, मगर बैटिंग में भी क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं। हमने सिर्फ 150 किया हुआ है, वो उसने किया था फखर ने जब 85 किए, 200 हैं, बाकी सारे 40, 30, 35। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि फखर का बल्ला भी चले, बाबर का भी चले। बाबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उनका बल्ला चले, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और फिर सलमान, और उन्होंने तो 100 किए हुए, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। जो मैंने उनका सारा निकाला हुआ है कि जो स्टैट्स उनका, किसी का भी हाईएस्ट स्कोर जो है इसके बाद अपना 38 उसका तैयब का है, 22 जो है फहीम के हैं, 29 जो है बाबर के हैं हाईएस्ट, कामरान के 18 हैं, साउथ के 19 हैं। किसी ने एक अच्छा बड़ा स्कोर नहीं किया। तो ये भी एक थोड़ा सा जो है फिक्र की बात है। तो हमारे लिए फकर का चलना बहुत जरूरी है, बाबर का, रिजवान का, सलमान का, हमारी बैटिंग को चलना बहुत जरूरी है। और हिस्ट्री जो है, जो इतिहास है, वो न्यूजीलैंड को फेवर करती है। 3 दफा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आए, तीनों दफा चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने मैच जीते हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग। आई नो दिस डेटास एंड नंबर्स है, इट रियली डिपेंड्स कि उस दिन क्या होता है। बट हेड टू हेड ओडीआई इस पे एक दूसरे के भी कितने आमने सामने आए। लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक एट दोस ग्राफिक्स। So we've played 118 ODI matches हमने खेले, 61 won by Pakistan and 53 by New Zealand. So yes, it's not that bad, it's close, but interesting होगा कि आज कराची की पिच में हमारी कंडीशंस में न्यूजीलैंड ने जैसे पाकिस्तान को हरा दिया, आज पाकिस्तान के साथ परफॉर्म, मोर प्रेशर ऑन पाकिस्तान। न्यूजीलैंड हमारी कंडीशंस में बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। एंड आप लोग बॉलिंग की बात कर रहे थे, तो आमिर मैं आपके पास आऊंगी। आई थिंक हम लोग आपस में फ्रेंड्स और सब लोग बात कर रहे हैं यार व्हाई पाकिस्तान 10 विकेट्स क्यों नहीं ले पा रहा? व्हाई आर वी नॉट टेकिंग 10 विकेट्स? हाउ कैन वी टेक 10 विकेट्स? देखिए फातिमा, जब आप पूरी बॉलिंग के साथ नहीं जाएंगे आप स्ट्रगल करते हैं, आप 1-2 बॉलर्स पे रिलाई नहीं करते। और मिडल में जैसे अहमद ने भी बात की है ना कि स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल के क्रिकेट में, और मिडल ओवर्स में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको पता है कि एक सिर्फ इब्रार स्पिनर खेल रहे हैं और शाहीन शाह के साथ कोई दूसरा ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जो कंसिस्टेंट नए बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग कर रहे। जब आपके रिसोर्सेज कम होते हैं तो आप कैसे 10 विकेट लेंगे? आप 10 विकेट तभी लेते हो जब आपके पास 5 से 6 प्रॉपर बॉलर होते हैं, तो तभी आप ओडीआई में आप पूरी विकेटें लेते हो। क्योंकि मिडिल ओवर में आप देखें जो 11 से 35 ओवर तक की गेम होती है, 40 ओवर की, वहां पे आपके स्पिनर और जो आपका सेमी न्यू करने वाला बॉलर होता है वो विकेटें नहीं लेगा तो प्रॉब्लम होगी, और आप एक स्पिनर के साथ खेल रहे हो। और हारिस भी जो है वो ऑन एंड ऑफ खेल रहे हैं क्रिकेट। तो जब आप पूरी रेगुलर बॉलिंग के साथ नहीं खेलेंगे तो आपको स्ट्रगल तो होगी विकेटें लेते हुए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल परफेक्ट। हमें आमिर अपने कमेंट्स दिए, आप लोग बातें करेंगे। बट लेट्स फाइंड आउट नेशनल स्टेडियम में हाई वोल्टेज मैच जो है इसकी तैयारियां कैसी चल रही है। अब कुछ ही देर में टॉस होने वाला है एंड हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अतीक और रहमान वहीं मौजूद है। अतीक, पीसीबी ने तो बड़े प्रोमिस किए हैं, जबरदस्त एयर शो भी होगा, कराची वालों के लिए एक ट्रीट है। आज मैच तो मैच है, उसके साथ प्री मैच भी बड़े उनको ट्रीट्स मिलेंगे आज। जी बिल्कुल, आज क्योंकि पहला इफ्तिताही मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान, और इस वक्त दोनों टीमें मैं देख रहा हूँ ग्राउंड के अंदर वार्म अप कर रही हैं और अब से कुछ देर बाद टॉस होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया। और एयर शो की जहां तक आपने बात की वो 1:55 पे शुरू होगा, 5 मिनट का वो एयर शो होगा और बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि हमने उसकी रिहर्सल देखी है, यहाँ स्टेडियम में होते थे पिछले 2-4 दिन से। जो है वो एयर शो बहुत ही जबरदस्त किस्म का, जिसमें जो है वो पाकिस्तान के रंग
बिखेरता हुआ स्टेडियम के ऊपर से जाते हैं जहाज और गरज के साथ पूरी जाते हैं। तो उसके बाद एयर शो होगा, फिर पाकिस्तान का मैच शुरू हो जाएगा। तो अब से कुछ देर बाद जो है टॉस होगा और पूरी तैयारी मुकम्मल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी जो है इस मैच में मेहमान खुसूसी किया। अतीक, मुझे पता है आपकी बेस्ट सीट होगी, है ना, बेस्ट सीट इन द स्टेडियम, आराम से आप मैच देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अतीक हमें अपडेट्स देने के लिए, हम आपसे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे। एंड अहमद, जस्ट कमिंग बैक, मैं भी सोच रही थी कि थोड़ी देर में टॉस भी होने वाला है। इंटरेस्टिंग, हाँ, आज थोड़ी सी मिस्ट्री है प्लेइंग 11 की, क्योंकि वैसे एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले प्लेइंग 11 मीडिया रिलीज में हमें बता दिया जाता है। सो डू यू थिंक देयर माइट बी सम इंक्लूजन? प्रेशर है, प्रेशर। मुझे प्रेशर फील है। 30 डिग्रीज ज्ञान है, 40 डिग्रीज स्टूडियो में। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है, सीधा स्क्वाड है, उसमें वही टीम खेलेगी। बस हारिस रऊफ का ये है कि अगर वो 80% फिट होगा, उसकी जगह एक दूसरा या तो फास्ट बॉलर आएगा या फहीम अशरफ आएगा, ये होगा। बाकी मोरलेस जो है ना, इन कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान की वही टीम खेलेगी जिसमें से खुशदिल शाह और सलमान अली आगा 10 ओवर का कोटा करेंगे। हाँ, दुबई के अंदर शायद आपको फहीम अशरफ इंडिया के अगेंस्ट खेलता हुआ जरूर नजर आ सकता है, लेकिन इन कंडीशंस के अंदर मोर और लेस सेम टीम खेलेगी। सिर्फ इंतजार यही हो रहा होगा कि हारिस रऊफ खेलेगा या नहीं खेलेगा। ठीक है, और ठीक है, हम लोग साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि एंड सिको आई विल टॉक टू यू अबाउट न्यूजीलैंड एज वेल, बट मैं आपको ये भी बताऊं कि सोफी जो है वो आपको दे रहा है एक गिफ्ट, एक अपॉर्चुनिटी कि आप उनकी तरफ से एक गिफ्ट जीते। बहुत आसान है, आपको एक सवाल मैं पूछूंगी, आपको उसका जवाब देना है एंड जस्ट व्हाट्सएप करें हमें। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 0332। वापस अभी आपको देख रहे हैं, मैं भी वहीं से देख रही हूँ, व्हाट्सएप मैसेज आपको करे तो मैसेज नंबर नोट कर ले और मैं आपसे जब तक सवाल पूछ लेती हूँ। आज सवाल ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी, तो चैंपियंस ट्रॉफी है राइट, मगर इससे पहले इसका क्या नाम रखा गया था? तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो असली नाम था वो क्या था? बहुत इजी है, आप ढूंढे जवाब, व्हाट्सएप करें, नंबर आपकी स्क्रीन पे है और आपको मिलेगा सूफी से एक गिफ्ट। एंड होपफुली हमें भी सिको आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो प्लीज अपना फोन रखें और व्हाट्सएप नंबर नहीं नोट करें, यू कांट डू दैट, ठीक है? बट एनीवे, सो सिको, एंड यू नो अभी हम लोग बात कर रहे थे अबाउट प्लेइंग 11। आई मीन न्यूजीलैंड की बात कर करके थक गए हैं, बट कितनी वेल राउंडेड टीम है। मैं अभी देख रही थी 6-7 तो उनके पास ऑलराउंडर्स है, फिर बैटिंग उनकी कहीं रुकती नहीं। 1 आउट हो गए, 4 आउट हो गए, सैंटनर है, कॉनवे है, ब्रेसवेल है, ग्लेन फिलिप्स है, और सबको अपना रोल पता है कि भाई मैंने यहाँ आके खेलना है। इट्स अमेजिंग हाउ वेल राउंडेड दे आर। उनकी सारी टीम सेटल्ड है। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो सिलेक्टर्स जो कि पहले 2000 T20 के वर्ल्ड कप के सिलेक्टर थे, उनके टीम के साथ अटैच थे, आज बैठे मैं कल उनकी क्लिप्स देख रहा था, इन सेलेक्टर को ब्लेम करें, उन्होंने उसको सेलेक्ट नहीं किया, उसको लेना था, इसको लेना था, उसको करना था। तो वो जब खुद थे वो क्या कर रहे थे? सवाल मेरा ये है कि जनाब आप खुद थे तो उस वक्त आपने क्या किया? अभी मैं जो चीज निकाल रहा था वो निकाला था व्हाइट बॉल्स। हम व्हाइट बॉलें बहुत कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रास बहुत ज्यादा दे रहे हैं। पहले मैच में 17, 17, 21 तकरीबन 55 एक्स्ट्रास हमने कराए। अगर 55 में से हम निकाल दें तो तकरीबन 30 व्हाइट बॉलें और नो बॉल्स मिला के 30 रन हैं, विच इज 5 6 30, 5 ओवर हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं। तो इसका भी हमने ख्याल रखना है। देखिए, न्यूजीलैंड की जो टीम है वो बिल्कुल तैयार है इस सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से। उनका डेटा एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर है हमारे डेटा एक्सपर्ट से, जिसको यही नहीं पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स काम करते हैं, उसको यही नहीं पता था। हम कह के थक गया था। मैं, अगर आपको याद हो, जब साजिद ने वहां पे आउट किए थे कि भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ इसको खिला के देख लो कि वो कैसी बॉलिंग करता है, वनडे में ट्राई आउट कर लो। नहीं किया, पता नहीं। तो मैंने मोहम्मद अब्बास के लिए भी कहा था कि भाई आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं वनडे के अंदर, आप अब्बास अफरीदी को ट्राई कर सकते हैं, किसी को नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि उसकी लॉजिक क्या है, क्या नहीं है, कौन इन चीजों को रोकता है, मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत हर्ट करती है कि वहां पर न्यूजीलैंड में मैं नोट कर रहा था, हर लड़का अपने जो मैचेस हैं वो खेलता हुआ आ रहा है डोमेस्टिक के। हमारे वाले कोई बांग्लादेश की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट हुए, कुछ चले गए थे यहाँ पर यूएई में, वहाँ पर T10 पता नहीं कौन सी लीग खेल रहे थे, वहाँ पर वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, वहाँ से सिलेक्ट होकर आए। तो ये जो सिस्टम जब तक आप नहीं बदलेंगे तो वो न्यूजीलैंड वाली बात आप में नहीं आएगी। न्यूजीलैंड वाली बात लाने के लिए आपको अपने सिस्टम्स को सही करना पड़ेगा।